अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज फिर पाकिस्तान एशिया का मैच जो है वो फुल टाइम खुडे लाइन लग गया और ये सिर्फ मेहरबानी है एक बंदे की जो अपनी जिद्दों की वजह से बस ईगो जो है ना वो उसकी हर्ट नहीं होनी चाहिए और लोगों की सारी हर चीज़ दिल गुर्दा फेफड़े सब हर्ट हो जाए क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और इतना बड़ा एशिया कप हो। पहला मैच भी आपकी ड्रामेबाजी की वजह से खराब हो गया, दूसरा मैच भी आपकी जिद और अना की वजह से खराब हो गया। क्यों? ये होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जब आपके पास सारी चीजें थी आप चेंज कर सकते थे, हर चीज कर सकते थे, लेकिन आपने सारा एशिया कप जो है ना वो फैसला कर लिया कि क्योंकि इसका पाकिस्तान होस्ट है इसका हमने बेड़ा गर्क करना है और गेट मनी जो है ना वो किसी तरीके बस पाकिस्तान को दो चार पे फालतू ना मिल जाए, ये आप सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन आप डिजर्व भी नहीं करते। आपने ये जो हरकतें की हैं और पूरा एशिया कप जो है उसके अंदर रेन 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 करवा दी है और बारिश इतनी ज़्यादा। लेकिन आपको चाहिए था कि आप प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और आप ये हरकतें ना करें। लेकिन आपने सबसे बड़ा एक और तनाज़ा कहीं दुनिया में नहीं देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में रिजर्व डे जो है वो आपने रखा है और बाकी मैचेस में रिजर्व डे नहीं है। तो क्या है, सिर्फ जहां पे इंडिया है वहीं पे रिजर्व डे होगा? क्या उखाड़ लोगे रिजर्व डे का? आज बारिश हुई और बारिश होके सिर्फ 24 ओवर हुए और उसके बाद क्या हुआ? कल अब वहां से स्टार्ट होगा मैच 24 ओवर के बाद और फिर अगर बारिश होगी तो फिर क्या होगा? और यकीनन बारिश होनी है, लेकिन क्योंकि आपकी जिद और ड्रामेबाजी की वजह से आपने इस टूर्नामेंट को खराब किया और बिल्कुल देखने का मजा ही नहीं आ रहा। ये टूर्नामेंट देखो, पहले इंडिया फंसा हुआ था और पाकिस्तान ऊपर चढ़ा हुआ था और पाकिस्तान जो है ये मैच जीत रहा था और बारिश आ गई और आराम से जो है वो अब पाकिस्तानी पेसर जो है जो ये बार बार इतना हवा बना के बैठे हुए थे, उसमें गिल ने और रोहित ने जो उनको बना बना के दिया और जो पहला, मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत किस्म की उन्होंने शॉटें मारी हैं और उन्होंने बताया कि भाई हम भी प्लेयर्स हैं, हम कोई ऐसी नान चने बेच के नहीं आए हुए, ये नान चने खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। ठीक है बारिश हो रही है, लेकिन अब तुम्हारी जो गेंदू हो ना वो इसी तरह बारिश के ना ओले बना के ना शॉटें उठा उठा के बाहर फेंकेंगे और शनाब को भी मारा। फिर उसके बाद जैसे ही मोमेंटम बना है और पाकिस्तानी बॉलर्स उन पे हावी हुए हैं और 2 विकेटें गिरा दी हैं, सेट बैट्समैन आउट कर दिए हैं और मैच जो है वो अब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वापस कम बैक कर दिया है, वो जितना पहला था अब इनके पहलने की बारी आई है। लेकिन फिर बारिश आ गई है और ये बारिश आने के बाद मोमेंटम बिल्कुल टूट गया, खत्म। तो एक दफा फिर मैं यही कहूंगा कि इंडिया एक दफा फिर बारिश की वजह से बच गया है, क्योंकि पहले भी बच गया था अब भी बच गया था, पता नहीं बैठ के दवाई कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जे शाह ने टूर्नामेंट सही करा सकते थे, अच्छा करा सकते थे। पाकिस्तान नहीं आना भाई, पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हुए इंडिया के अंदर, सिर्फ इसलिए पाकिस्तान नहीं आना क्योंकि यहाँ पे आ गए तुम हार गए तो तुम्हारी फिर क्या, बस मैं क्या कहूँ क्या होगा तुम्हारे साथ। बड़ा दिल करते हैं पाकिस्तान आएगी अगर इंडिया में तो आ रही है ना, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे सिक्योरिटी देख ली है, अपनी बाकी टीमों से पूछ लिया है कि बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं वो सिक्योर है, लेकिन इंडिया जो है वो सिक्योर नहीं है क्योंकि सिर्फ जिद अना और ड्रामेबाजी, इस ड्रामेबाजी की वजह से आज का मैच भी बड़ा गर्क हुआ। कल का मैच भी जो है वो पता नहीं क्या होने वाला है, क्या आप करने वाले हो भाई। मैं तो कहता हूँ ये जो एशिया कप है ना, ये जो ग्राउंड स्टाफ है ना, ये वो इनके हकदार है जो बार बार बेचारे रगड़ रगड़ के अपनी भी रगड़ रगड़ के थक गए होंगे और वो सुखा सुखा के थक गए होंगे इस कोलंबो के ग्राउंड को कि भाई कल फिर मैच होना है, फिर परसों मैच होना है, फिर तरसों मैच होना है। एक ही स्टेडियम में सारा टूर्नामेंट उठा के रख दिया भाई, दूसरे में जगह पे कर दो, अभी भी टाइम है इस टूर्नामेंट की, ऐसी की तैसी ना फिरो, इसको उठा के कहीं और कर दो। लेकिन नहीं, जिद वो बस अपना जो तुम्हारी जिद और तुम्हारी जो नाक तुमने ऊंचा करके रखा हुआ ना भाई, तुमने बस जय शाह, तुमने सारे टूर्नामेंट को ना बाय बाय टाटा करवा दिया और बेड़ा गर्क करवा दिया। और इस टाइम कभी कहते हो इंडिया वहां जाना नहीं चाहती है टोटे के अंदर, और कभी कहते हो ब्रॉडकास्टर नहीं जाना चाहता, फिर कहते हो हम सारे मान गए थे लेकिन कॉल आई तो उसके बाद ये हो गया। और फिर क्या किया, बांग्लादेश की टीम ने एक अचानक से, पहले बांग्लादेश ने श्रीलंका ने कहा हमूश नहीं है जी, रिजर्व डे नहीं है, फिर अचानक से जय शाह ने उनको पता नहीं क्या किया कि उनके ट्वीट आ गए और माशाल्लाह से ट्वीट ऐसे आए कि दोनों के ट्वीट एक जैसे आए स्टार्टिंग में और नीचे से बस 2 लाइनें बदल के एक जो है वो फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी, दुनिया को दिखा दिया नहीं नहीं भाई हम तो नाराज ही नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप तो बस आसानी से जो है हम जो इंडिया कहेगा वो हम मानेंगे।
भाई क्या हो गया, वो सलमान खान की फिल्म थी ना, जो जीजा कहेंगे वो हम मानेंगे, वो इसी में यही है कि जो जय शाह कहेगा वो हम मानेंगे, बस खत्म बात। ना क्रिकेट बोर्ड को पूछना, जो होस्ट है ना उसको पूछना, भाई बाढ़ में जाए ऐसी होस्टिंग राइट्स उठा के ना, पीसीबी उसका एक टिश्यू पेपर बना के ना उनके मुंह पे मारेगा, ये रखो अपने होस्टिंग राइट। इस होस्टिंग राइट्स की वजह से तमाशाई ग्राउंड में मैच नहीं देखने आ रहे भाई, क्या फालतू के पैसे हैं जो इतनी दूर जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार आज तो मैच है कल फिर खेल लेते हैं, कल क्या होना है, कल उससे भी ज्यादा अगर बारिश होगी तो वो क्या करेंगे भाई, होटल का पैसा, खाना पीना, हर चीज, 5 जरूरतें, जो दूर से गया वो क्या करेगा, जो लोकल रहना है वो तो चलो उठ के आ जाएगा, लेकिन बाकी ऐसा क्या करेंगे। और भाई खुदा का वास्ता है, इसको उठा के एसीसी से उठा के बाहर फेंको और किसी और को ले आओ, भले इंडियन ले आओ लेकिन जिसमें क्रिकेट सेंस हो, जो क्रिकेट खेलता हो, जिसको पता हो कि क्रिकेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फैंस के लिए खास तौर पे। मतलब इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है ना कि बस एशिया कप जो है वो इसको दे दे, और वो जो 6 की 6 विकेटें है ना वो जय शाह को दे दे। मतलब क्या करें आगे, तो आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बस हद हो गई है यार। आप सारा दिन बंदा बैठ के अपने काम काज छोड़ के इस मैच की तरफ देखता है कि आज मैच देखेंगे, आज मैच होगा, आज मजा आ जाएगा, और आज बॉलिंग बैटिंग आज चख देंगे पट्टे लोग भी। आज तुम्हें भी तो हुआ है, तुमने उठा उठा के पेलना शुरू किया, उसके बाद आउट होना शुरू हुए तो बारिश आ गई। तो भाई जब बारिश होती है तो पानी आता है, ये ड्रामेबाजी तुमने बिलावल को कहाँ देख लिया कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। वो सीन सुन के तुमने कोलंबो का भी बेड़ा गर्क करा दिया। तुम्हें चाहिए था कि कोलंबो का वेन्यू चेंज कर दो, अभी भी चेंज कर दो, इस ड्रामेबाजी से बाहर आ जाओ। और टिकट्स बिक भी गए हैं तो उनको को भाई ये टिकट्स लेके जो है ना वहाँ टोटे में बैठ के टोटा में आ जाए ताकि वहां पे मैचेस करा लें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छी अच्छी सब चीजें चाहिए। इंडियन मीडिया ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी, तुम्हारी बजा के रख दी, फिर भी तुम अपनी जिद और अना के आगे लगे हुए हो। भाई इसको कौन इसको लेके आया, ऊपर से बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी इसको बनाया हुआ है, इधर भी बनाया हुआ है। नवाब साहब जो है वो बस बने हुए हैं शाहजहान, और बस इनको कोई मुमताज उठा के दे दिया कि नहीं यार इस ताजमहल को मैंने इधर ही रखना है, कोलंबो में ही सारे मैच कराने हैं, जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे बारिश जो है वो भले बा कर दे, ड्रामेबाजी कर दे, खत्म कर दे सारे टूर्नामेंट को। भाई नजर आ रहा है, गूगल उठाओ नजर आ जाता है इतने % बारिश है, और एटलीस्ट 90% तो वो जो वेदर अपडेट सही देता होगा ना। तो जब दुनिया को ही नजर आ रहा है तो भाई आपको क्यों नहीं नजर आ रहा। बस मैं क्या कहूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाकर ना जय शाह को बाहर निकाल के उससे पूछूं कि भाई तेरी वजह से सारी ड्रामेबाजी हुई है। नजम सेठी चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के कहता रहा यहाँ मैच ना करा, वहां करा ले, वहां करा ले, वहां करा ले। भाई नहीं आना, नहीं चाहिए भाई, हमसे नहीं होती तुम्हारी खिदमतें। अच्छा आओगे खिदमतें ही करानी पड़ेंगी। वहां उठा के भाई तुम ओमान में करा दो, इंग्लैंड करा दो, कहीं करा दो, खुदा के लिए श्रीलंका ना कराओ वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन नहीं, ए बंदा सिर्फ एक तरफ और बाकी सारी दुनिया जो है वो एक तरफ। इतना जलील करा दिया तूने एशिया कप को लेके कि दुनिया के अंदर जो है वो बस इतनी बेइज्जती हो रही है कि अब शायद अगला एशिया कप होगा तो पता नहीं कितनी एक्साइटमेंट होगी कि नहीं होगी। और अगर एशिया कप अगला इंडिया में हुआ ना तो पाकिस्तानियों चक दे पट्टे, यही हरकतें करना है इनके साथ। पहले तो आईसीसी ने किया था, हो गया आईसीसी की वजह से इंडिया जाना ये वो, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल को ना अपना आप अभी भी रंग दिखा सकते हो अगर दिखाना है, वरना इस टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क हो गया। अगर बाकी टीम्स जो है वो भी अगर एहतजाज नहीं करती तो बस फिर एशिया कप जो है ना वो बहुत जल्द टाटा बाय बाय होने वाला है। और यही जो है ना ये जय शाह जो है ना ये कराने वाला है। तो ये थी आज तक की अपडेट। अब कल से मैच दोबारा शुरू होगा, उसी बॉल से, उसी 24 ओवर के बाद वही बंदा बॉलिंग कराएगा, और उसके बाद क्या होने जा रहा है वो कल के मैच में पता चला कि बारिश आती है या जय शाह का ईगो आता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।